हेलो फ्रेंड्स। जानकारी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि सी पैटर्न प्रोग्रामिंग में जो पैटर्न्स होते हैं, सी पैटर्न प्रोग्रामिंग हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख रहे हैं। हाँ, और वो भी हिंदी में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं 150 से ज़्यादा पैटर्न्स। सो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को अगर से पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर से कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस तरह से आपको गाइड करेंगे। ओके। और अगर से हमारी वीडियोस में कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जो कि हम अगली वीडियोस में जिसको कवर कर सकते हैं। ओके। सो देखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4। ओके। सो ये है वीडियो का पार्ट, इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। सो इस सीरीज़ में इस पार्ट नंबर 4 में हम ये देखेंगे पैटर्न नंबर 15 टू पैटर्न नंबर 19। ओके। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और इसका प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ओके। सो आपको पांचों पैटर्न पर अगर से आप गौर करेंगे तो पैटर्न तो आपको सेम ही दिखेगा, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यूज चेंज होगी। ओके। सो इसके लिए हम प्रॉब्लम्स पहले समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमें क्या करना है। ओके। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले पैटर्न नंबर 15 को हम समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कहता रहता हूँ कि पैटर्न प्रोग्रामिंग सॉल्व करते समय आपको जो भी पैटर्न है उसको रोज़ इंटू कॉलम में कंसिडर करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोज़ इंटू कॉलम में इसको कंसिडर किया हूँ। कॉलम्स जो है, जो सीधी लाइन जो रहती है इसे हम कॉलम कंसिडर करते हैं, और जो आड़ी लाइन रहती है उसे हम रोज़ कंसिडर करते हैं। ओके। सो जनरली हम पैटर्न के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर वाला जो फॉर लूप रहता है हमारा, हम इसमें दो फॉर लूप यूज़ करते हैं। एक जो रहता है बाहर वाला वो रोज़ के लिए हम रन करते हैं, और जो अंदर वाला रहता है, जो अंदर वाला फॉर लूप रहता है वो हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ओके। और जो वैल्यूज़ वगैरह जो प्रिंट होता है, जो भी कुछ प्रिंट करवाना होता है, तो हमको क्या कॉलम की वैल्यू से, कॉलम के फॉर लूप से प्रिंट करवाते हैं, ना कि फॉर लूप के बाहर के रो के फॉर लूप से। ओके। तो देखिए हमें यहाँ पे दो फॉर लूप लगेंगे, एक तो रो को चलाने के लिए और दूसरा कॉलम को चलाने के लिए। ओके। तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या होगा कि फर्स्ट रो में आप देखेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट रो यानी कि बाहर का फॉर लूप, बाहर के फॉर लूप में पहली बार में क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ओके। और इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 की, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ही समझ लो, 5 बाय 5 का ये एक ब्लॉक है, एक मैट्रिक्स है समझ लो। ओके। सो मुझे 5 से स्टार्ट करना है स्टार को, और हर रो पे एक स्टार कम करना है। ओके। रो नंबर 2, रो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके। तो इस तरह से मुझे ये करना है। और कॉलम में भी जैसे जैसे आप देखेंगे, कॉलम नंबर 1 में 5 है, कॉलम नंबर 2 में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ओके। सो इस तरह से ये होता है। तो इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो बाहर का फॉर लूप है, इसकी रो की वैल्यू मैं दे दूँ पहले 5, और उसको एक एक से माइनस करते जाऊँ, और रो की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करते जाऊँ। और सेम कॉलम के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ कि कॉलम को पहले 5 वैल्यू दे दूँ और उसके बाद में एक एक से मुझे डिक्रीमेंट करना है। मुझे एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना है। मुझे इसके लिए ये कम होते जा रहा है यहाँ पे हर रो पे, तो मुझे इसके लिए इंक्रीमेंट नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, मुझे कम करना है। ओके। तो मैं वैल्यू कम कब कर सकता हूँ, जब मेरे पास वैल्यू ज़्यादा हो। ओके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बड़ी वैल्यू लेना होगी और बड़ी वैल्यू को डिक्रीज़ करना होगा, कम करना होगा हर रो पे। ओके। तो ठीक है, चलिए इसके प्रोग्राम का लॉजिक देखते हैं क्या है।
सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया हो प्रोग्राम में। उसके बाद में मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, ओके। एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। और जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले मेन लूप जो होता है हमारा, और जो बाहर का लूप होता है वो हम रो के लिए रन करते हैं। जो अंदर का लूप होता है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो बाहर के लिए जो लूप यूज़ होगा उसमें रो यूज़ करते हैं, ओके। हम इसमें दो फॉर लूप यूज़ करेंगे। बाहर के लिए जो लूप है उसमें मैंने रो के लिए यूज़ किया हो और रो की वैल्यू दिया हो 5, ओके। रो इज इक्वल टू 5 और कंडीशन में दिया हो रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और रो माइनस माइनस। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं फॉर लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फॉर लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर लूप में बेसिकली 3 ब्लॉक होते हैं और एक बॉडी होती है। ब्लॉक में क्या होता है, फॉर लूप में पहले ब्लॉक में इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरे ब्लॉक में कंडीशन होती है और तीसरे ब्लॉक में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ओके। जो पहला ब्लॉक है ये सिर्फ फॉर लूप जब पहली बार जो होता है तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है, ओके। और दूसरा ब्लॉक हर बार कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है और तीसरा ब्लॉक हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ओके। सो अगर से ये कंडीशन ट्रू रही तो कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में जाएगा। अगर से ये कंडीशन फॉल्स रही तो कंट्रोल फॉर लूप के बाहर निकल जाता है, ओके। फॉर लूप एग्जिट हो जाता है, फॉर लूप एग्जिट हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक, ओके। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हूँ मैंने यहाँ पे। सो इस फॉर लूप के लिए वैल्यू है 5, ओके। 5 वैल्यू है रो की। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 5 बड़ा या फिर बराबर है 1 के, ओके। सो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ओके। कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब वो लूप एग्जीक्यूट होगा, ये लूप अंदर जाएगा, ओके। तो कॉलम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रो की है, ओके। सो अब जब लूप अंदर जाएगा तो कॉलम की वैल्यू होंगी, ओके। कॉलम की वैल्यू इनिशियलाइज होंगी। कॉलम की वैल्यू है 5, ओके। सो यहाँ पे कंडीशन, एक और कंडीशन यहाँ पे, एक कंडीशन अंदर चेक होंगी कॉलम के लिए कि कॉलम कॉलम की वैल्यू जो भी रही, ओके, 5 है अभी, ग्रेटर देन ये कंडीशन 5 माइनस रो, 5 माइनस रो। रो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी रो की वैल्यू है 5, ओके। रो की वैल्यू क्या है 5। सो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कि 5 ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और कितने टाइम के लिए ट्रू हुई वो भी देख लेते हैं। कॉलम की वैल्यू हर बार 1 से डिक्रीमेंट होगी, 1 से कम होगी। तो सिंपली ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 5 4 3 2 1। सिंपली ये जो लूप है अंदर का ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 5 बार, ओके। देखिए यहाँ पे 5 बार ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये एक लूप कंप्लीट करके, जब एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम में ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद एक स्टार प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे और एक ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ओके। ये है अपना आउटपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ओके। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट समझा देता हूँ। ये कॉलम पहले ये कंडीशन हुई, ये ट्रू हुई, ओके। यहाँ पे आया प्रिंट एफ, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया, ओके। फिर उसके बाद में कंट्रोल आएगा क्लोजिंग ब्रेसेस पे, फिर वहाँ से जाएगा कॉलम पे। कॉलम पे जैसे गया एक वैल्यू 1 से कम हो गई, वैल्यू यहाँ पे हो गई कॉलम की 4, ओके। 4 होने के बाद में कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट डबल से प्रिंट होगा
और सेम प्रोसेस होगी फिर उसके बाद में। ओके 4, फिर और एक बार एग्जीक्यूट होगा, सेम प्रोसेस होगी 3 के लिए भी। ओके फिर 3 के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ओके जब 2 होगा सेम आउटपुट प्रिंट होगा 1 से। ओके जब 1 होगा, जब कॉलम की वैल्यू 1 होगी, ओके तो भी एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया, 5 स्टार मिल गया अपन को। फिर 1 से कॉलम की वैल्यू और डिक्रीज़ होंगी, डिक्रीज़ होने के बाद में ये हो जाएगी वैल्यू 0। ओके वैल्यू 0 होने के बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद में कंडीशन फॉल्स होने के बाद में फॉर लूप एग्जिट हो जाता है। ओके फॉर लूप एग्जिट होगा, इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल आ जाएगा फॉर लूप के बाहर। फॉर लूप के बाहर आने के बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट हमने लिखा है न्यू लाइन पर जाने के लिए। ओके तो कंट्रोल जाएगा न्यू लाइन पर। ओके यहाँ पे हमारा आउटपुट में इस तरह से हो चुका है। ओके फिर यहाँ पे जाने के यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस के पास हमारा कंट्रोल आता है फॉर लूप का, तो वो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन के पास। ओके सो पहले रो की वैल्यू थी 5 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अभी उसको 1 से डिक्रीमेंट करना है, कम करना है, तो वो हो जाएंगी 4। ओके 4 और ये जो कंडीशन है रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रो की वैल्यू अभी 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। ओके कंडीशन ट्रू होने के बाद में कॉलम ये कंट्रोल जो है वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद जो अंदर का जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट किस तरह से होगा कि भाई कॉलम की वैल्यू 5 है, हर बार ये इनिशियलाइज 5 से होंगी। ओके कॉलम की वैल्यू 5 है और 5 कॉलम की जो वैल्यू है यहाँ पे 5। ओके ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5 माइनस रो की वैल्यू क्या है 4। ओके रो की वैल्यू जो है हमारी वो 4 है। ओके तो सिंपली ये क्या हो गया है 5 - 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा। ओके तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा अपना लूप 5 - 1 = 4। ओके तो ये लूप सिंपली हमारा 4 बार, इस बार में 4 बार एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में एग्जिट हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ये किस तरह से होगा। जैसा कि अभी कॉलम की वैल्यू 5 है और ये कंडीशन इस तरह से हो रही है, इस तरह से बन रही है और ये कंडीशन ट्रू है। ओके ट्रू होने के बाद में कंट्रोल जाएगा इस स्टेटमेंट पे जाने के बाद में वो एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू आ जाएंगी 4, वैल्यू आ जाएंगी स्टार प्रिंट हो जाएगी। ओके फिर कॉलम की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होने के बाद में ये आ जाएंगी 4। ओके 4 1 से बड़ा है, ठीक है, ये स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पर भी अपने आउटपुट में स्टार प्रिंट होगा। ओके और फिर कॉलम की वैल्यू जो है ये एग्जीक्यूट होने के बाद 1 से और कम होंगी, यहाँ पे 3, तो 3 1 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके कंडीशन ट्रू हो रही है, इसके लिए यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। ओके फिर कॉलम की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 2, 2 1 से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी, स्टार प्रिंट होगा। ओके फिर उसके बाद में कॉलम की वैल्यू और 1 से कम होगी, 1 से कम होगी मीन्स 1 हो जाएंगी। ओके सो 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो रही है, 1 1 से बड़ा नहीं है, 1 1 के बराबर है। ओके तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसके लिए ये लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ओके एग्जिट होने के बाद में कंट्रोल आएगा बाहर फॉर लूप के और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके तो उसके बाद में न्यू लाइन पर कंट्रोल जाएगा, चला जाएगा। ओके और न्यू लाइन पर जाने के बाद में कंट्रोल जाएगा यहाँ से सीधा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे क्या है कि यहाँ पे रो की वैल्यू 1 से कम हो रही है, पहले क्या थी पिछली बारी में 4 थी। ओके
4 से अब 3 पे आ गई है और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि भाई ये जो वैल्यू है 4 3 1 से बड़ा है ये नहीं, ओके, 3 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये अभी भी ट्रू हो रही है। और ट्रू होने के लिए ट्रू होने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल जाएगा इस फॉर लूप में और कॉलम की वैल्यू 5 से डबल इनिशियलाइज होंगी। कॉलम ये कंडीशन यहाँ पे इस तरह से होंगी कि कॉलम, ओके, कॉलम की वैल्यू 5 है, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ओके, 5 माइनस रो, ओके, ये जो कंडीशन है 5 माइनस रो, 5 माइनस रो इजिकल टू, तो यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 जो है वो है 2, ओके, 5 में से 3 गए बचे 2, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आपने गौर करा होगा कि यहाँ पे एक एक से ये बढ़ता जा रहा है, ओके। तो इस बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, ओके, 3 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे 3 पे स्टार और प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से ये फॉर लूप के बाहर चला जाएगा कंट्रोल, ओके, बाहर जाने के बाद में यहाँ पे न्यू लाइन पर कंट्रोल आएगा, ये लाइन, ओके, न्यू लाइन पर कंट्रोल आने के बाद में सेम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से और कम होगी, 2 1 से बड़ा है, ओके, यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 3, ओके, और फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 इजिकल टू 2, ओके। सो यहाँ पे जो है सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 स्टार प्रिंट होंगे, ओके। फिर इसके बाद रो की वैल्यू 1 हो जाएंगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक एक से बड़ा तो नहीं लेकिन उसके बराबर है, तो लेकिन यहाँ पे बराबर की भी वैल्यू दी हुई है, इसके लिए ये एग्जीक्यूट होगा, ओके, ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। उसके बाद में ये यहाँ पे 5 माइनस 4, ओके, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इजिकल टू 4, ओके, यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 4, तो 4 5 माइनस 1 इजिकल टू 4, तो यहाँ पे ये लूप इनके दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक का है, तो इसके लिए ये फॉर लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ओके, ये फॉर लूप यहाँ पे सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। सो ये जो हमारा आउटपुट चाहिए था हमें वो मिल चुका है, ठीक है। देखते हैं इसको कि किस तरह से ये प्रोग्राम में रन होता है या नहीं होता है, ओके। सो यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक को, सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स कंपाइल और रन करने के लिए। तो अगर से आपके पास कोड ब्लॉक हो, अगर से आपका टर्बो सी वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी ये प्रोग्राम रन होते हैं, कोई इशू नहीं। बस थोड़ा मुझे उसका यूआई पसंद नहीं है, इसके लिए मैं कोड ब्लॉक वगैरह यूज़ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं ओल्ड प्रोग्राम को, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच या फिर stdio.h, ओके। उसके बाद में मैं वाइड मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, जो कि हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे मेन फंक्शन होता है। फिर उसके बाद मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, जस्ट अ मिनट। उसके बाद मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे, इंटीजर रो और दूसरा इंटीजर कॉलम, ओके। फिर मैं यूज़ करूँगा 2 फॉर लूप, जैसे कि हमें पता है कि एक आउटर लूप के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा हम इनर लूप जो यूज़ करते हैं वो इसके लिए यूज़ करते हैं कि कॉलम के लिए, ओके। सो यहाँ पे रो की वैल्यू मैंने दे दिया वो 5, ओके। यहाँ पे रो बड़ा बड़ा या उसके बराबर है 1 के, ओके।
और यहाँ पे रो की वैल्यू हमें हर बार 1 से कम करनी है। ओके, और फिर यहाँ पे इनर लूप लूँगा मैं, फॉर लूप में फिर कॉलम की वैल्यू दूंगा मैं। ओके, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे लिया मैंने 5, और यहाँ पे कंडीशन दिया हो ग्रेटर देन, कॉलम ग्रेटर देन 5 - 5 रो। ओके, और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हर बार 1 से कम करनी है मुझे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉलम माइनस माइनस का ऑपरेशन दिया हो। ओके, और अगर से ये लूप अगर से एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे, मुझे तो उसमें सिर्फ स्टार प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार लिख दूँगा। और जैसे ही ये फॉर लूप, अंदर का फॉर लूप एग्जिट होता है, तो उसके बाद मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे सिंपली न्यू लाइन पर ले आना है कंट्रोल को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकस्लैश में एंड। ओके, और यहाँ पे मैं अपना आउटपुट को स्क्रीन पर थोड़ी देर होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं गेट चेंज का इस्तेमाल करूँगा। ओके, सो अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि रन होता है या फिर कोई एरर आता है। ओके, सो चलिए रन करते हैं। बिल्ड हो गया, कोई एरर नहीं है। ओके, चलिए इसको रन करते हैं अब। ओके, देखिए हमें जो आउटपुट चाहिए था वो मिल चुका है। जो आउटपुट हमें डिज़ायर्ड था वो मिल चुका है। जिस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए था उस तरह से एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट था वो मुझे आउटपुट मिल चुका है, और जिस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा था वैसी एग्जीक्यूशन हो रहा है इसमें। ओके, सो मेरा जो पैटर्न नंबर 15 है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे मुझे दूसरे पैटर्न्स के लिए देखना है कि ये किस तरह से रन होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है वैल्यू 1। ओके, वैल्यू है 1, और चलिए इसमें देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैसे मैं %d लेकर यहाँ पे कॉलम की वैल्यू पास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रो की वैल्यू अगर से मैं पास करता हूँ तो मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। किस तरह से होगा मैं बताता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर एक और मेरे पास पैटर्न है। ये हमारी लिस्ट है कि हमें किस किस तरह से पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न को कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ठीक है, मैं पैटर्न नंबर 4 को कवर कर रहा हूँ। मेरा पैटर्न नंबर 4। ओके, ठीक है, चलें। अगर से मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम्स आती है, या फिर एरर आता है, या फिर आउटपुट सिंपली हमें मिलता है। ओके, तो मैं अगर से इसको यहाँ पे सिर्फ रो की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरह से कुछ आउटपुट, लेकिन मुझे इस तरह से आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आउटपुट कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से आउटपुट मुझे चाहिए। यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। ओके, सो मैं अगर से यहाँ पे देखूँ कि मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए, तो मैं एक चीज़ पे अगर से कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि जो रोज़ की वैल्यू है, रो में जो वैल्यू है वो सेम है, पाँचों कॉलम के लिए सेम है। ओके, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जो कॉलम की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। ओके, सो सिंपली जो रो की वैल्यू है
जो चेंज नहीं हो रही है तो वो मुझे डिस्प्ले करना है, ओके, हर उसमें, हर रो में, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे टोटली प्रोग्राम तो चेंज करना पड़ेगा, ओके। मुझे टोटली प्रोग्राम को चेंज करना होगा, मुझे स्टार्ट करना होगा 1 से, ओके। और लेस देन इक्वल टू करना होगा मुझे यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 5। और मुझे यहाँ पे रो को बढ़ाना होगा, पहले तो मैं कम कर रहा था, अभी मुझे बढ़ाना होगा। सेम पैटर्न यहाँ पर भी, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है मुझे। और कॉलम की वैल्यू को मुझे कुछ इस तरह से करना होगा। यहाँ पे अगर से मैं इस तरह से कुछ करता हूँ, हो सकता है मेरा प्रोग्राम जो उधर लिखा हो वो उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन जो आउटपुट चाहिए वो तो मैं ला कर ही रहूँगा, ओके। तो मैं रन करके देखता हूँ अगर से वो तो यहाँ पे कुछ तो भी एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिकल एरर है, ओके। ठीक है, हम उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं देखता हूँ, मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए था मुझे, यहाँ पे इस तरह से मेरा आउटपुट होना चाहिए था, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो यहाँ पे 5 बार 1 होना चाहिए था, तो कॉलम की वैल्यू जो है 1 से कम हो रही है मेरी, ओके। सो मैं यहाँ पे देखूँगा कॉलम की वैल्यू को, कॉलम की वैल्यू 6 माइनस रो, ओके। 6 माइनस रो, यहाँ पे अगर से मैं 7 कर दूँ तो शायद काम बन सकता है। ओके, ये देखिए मेरा जो आउटपुट है वो आ चुका है। हो सकता है अलग अलग किसी के पास अलग कोई पैटर्न हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक हो, लेकिन मेरे पास जो लॉजिक है जो मैं सिंपली यूज़ करता हूँ वो इस तरह से ही होता है कि हम जिस तरह से आसानी से हमारे जो प्रोग्राम्स है उसको हम क्या बोलते हैं यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है वो इस तरह से आया है। यहाँ पे आपको शायद कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछिए कमेंट्स में, ओके। ठीक है, ये हमारा पैटर्न नंबर 16 का जो है वो आउटपुट आ चुका है। अब मुझे 17 के लिए देखना है। 17 के लिए सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे देखना है कौन सी वैल्यू कॉमन है, ओके। रोज़ की वैल्यू कॉमन है या फिर कॉलम की वैल्यू कॉमन है, ओके। तो मैं रो में देखता हूँ तो रो में वैल्यू चेंज हो रही है, 1 से बढ़ रही है, ओके। ये देखिए देखिए, लेकिन कॉलम में देख रहा हूँ तो कॉलम में वैल्यू ऊपर से लेके नीचे तक सेम है, ओके। सो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा हो, यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में हमने रो की वैल्यू प्रिंट करवाए थे। अब इस बार हम कॉलम की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं और रीबिल्ड करके इसको रन करवाते हैं, ओके। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से है, ओके। ये देखिए जो मुझे आउटपुट चाहिए था वो मिल चुका है, ओके। अब हमें नंबर प्रिंट नहीं करना है, पैटर्न नंबर 18 में जो है ना वो हमें नंबर प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट करना है कैरेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैटर्न नंबर 18, ओके। सो पिछले हमने अभी तक देखा कि पैटर्न नंबर 15, 16, 17 किस तरह से करते हैं, और पैटर्न नंबर 18 थोड़ा हटके है। तो पैटर्न नंबर 18 में एक्चुअली यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करना है, प्लस इसके अंदर थोड़ा पैटर्न ही अलग है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करना है और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, ओके। सो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं ओके थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ।
सबसे पहले मैं जाऊँगा कोड ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पिछला प्रोग्राम समझा देता हूँ। पिछला प्रोग्राम तो ठीक ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ उसका किस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने stdio.h, ओके, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख दिया हूँ। ओके, उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं, मुझे सिंपली यहाँ पे दो वेरिएबल लेना है, इंटीजर रो प्लस रो और एक कॉलम के लिए। ओके, और उसके बाद मैं दो फॉर लूप लूँगा, रो के लिए चलाऊँगा, रो इक्वल टू 0 प्लस रो ओके, यहाँ पे रो प्लस प्लस लूँगा, और यहाँ पे ले लूँगा रो लेस देन 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रो लेस देन 5। ओके, तो उसके बाद ये फॉर लूप में खोलूँगा। ओके, यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस दे दिया हूँ मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर लूप लूँगा, नेक्स्ट फॉर लूप लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा कॉलम के लिए। ओके, कॉलम की वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा मैं 5 तक का। ओके, 5, और कॉलम यहाँ पे कंडीशन दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉलम बड़ा है या बराबर है रो के, कॉलम बड़ा है रो के, बड़ा है रो से। ओके, और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू जो कि यहाँ पे 5 दिया हूँ मैंने, तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करूँगा। ओके, कम करूँगा वैल्यू हर लूप में। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है मुझे, अगर सी सक्सेसफुली रन हो गया तो मुझे सिंपली यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है एक्चुअली मैं देखता हूँ। पैटर्न नंबर 18 में मुझे प्रिंट करवाना है ए बी 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 सी 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 डी 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 ई ई। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने तो इंटीजर डिक्लेयर किया हो और मुझे प्रिंट करना है ए बी सी डी। ओके, कैरेक्टर। तो हमारे पास एक रास्ता ये भी है कि हम यहाँ पे %c बोलकर %c यहाँ से कॉल करेंगे। ओके, और जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हम आज की वैल्यू में। ओके, तो आज की वैल्यू जो होती है वो 15 से स्टार्ट होती है, ये 65 से स्टार्ट होती है। तो रो की वैल्यू अभी 0 है, 0 प्लस 65 इक्वल टू 65। तो ये जो वैल्यू जाएंगी 65 की वैल्यू जो है आज की में वो कैपिटल ए की होती है। तो वहाँ पे हमारा कैपिटल ए प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम में। तो देखते हैं उसको किस तरह से होता है। ये हमने लिखा है कोड नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ओके, और यहाँ पे मैं गेट सी एच। ओके, चलिए देखते हैं कोड किस तरह से रन होता है या फिर कुछ एरर आता है। ओके, यहाँ पे कुछ भी एरर आ गया है, एरर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैंने कोमा देना भूल गया था। ओके, डबल से रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो देखिए मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। आउटपुट मेरा ये था और मुझे वो आउटपुट मिल चुका है ए बी 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 सी 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 डी 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 ई ई। ओके, सो मैंने इस प्रोग्राम में किया हो क्या वो मैं आपको सबसे पहले वो समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें देखूँगा, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया हो जो कि इंटीजर है। ओके, इंटीजर में जो बाहर का लूप मैंने ये फॉर लूप जो यूज़ किया हो वो रो के लिए किया हो, और जो अंदर का लिए किया हो वो कॉलम के लिए किया हो। रो के लिए वैल्यू मैंने स्टार्ट किया हो 0 से। ओके, जो कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हो, 0 to 5। ओके,
और ये 5 से छोटा है, यहाँ तक का मुझे रन करना है और हर बार ये 1 से बढ़ेगा। ओके, रो की वैल्यू 1 से बढ़ेगी हर बार। पहले लूप में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक का ये वैल्यू रन होगी। 5 पे जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। ओके, और कॉलम के लिए क्या है कि कॉलम इज इक्वल टू 5। ओके, कॉलम की वैल्यू मैंने 5 से इनिशियलाइज़ किया हो और उसको कंडीशन दिया हो कि जब तक ये रो से बड़ा है तब तक ही अंदर का लूप जो है वो रन होना है। ओके, रन होना है जब तक ये अंदर बाहर के लूप से बड़ा है। ओके, वैसे बाहर के लूप से बड़ा नहीं है तो फिर इसको रन नहीं होना है। ओके, तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे कॉलम की रो की वैल्यू 0 है। ओके, मैं यहाँ पे टाइप करता कि आपको समझाता हूँ। रो की वैल्यू 0 है और कंडीशन है 0 लेस देन 5। ओके, जो यहाँ पे जो कंडीशन है। ओके, और तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉलम की वैल्यू है अभी 5। ओके, और 5 ग्रेटर देन यहाँ पे जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। 0। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन है 5 0 से बड़ा है। ओके, तो 5 0 से बड़ा है और ये हर बार हर लूप में कितने से कम हो रहा है, 1 से। ओके, सो 1 से कम हुआ तो इसे कितने बार कम होना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए। ओके, तो एक बार तो ये लूप जब तक ये लूप जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि कॉलम की वैल्यू रोज से बड़ी है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, ये लूप। ओके, तो इसको कितनी बार एग्जीक्यूट होगा कि ये वैल्यू ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। ओके, तो पहले तो कॉलम की वैल्यू 5 रहेंगी जब एग्जीक्यूट होगा, फिर 4 रहेंगी जब एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 रहेंगी जब एग्जीक्यूट होगा, 2 रही तो भी एग्जीक्यूट होगा, 1 रही तो भी एग्जीक्यूट होगा, 0 रही तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जब जब रो की वैल्यू 0 है। ओके, जब रो की वैल्यू 0 है, सॉरी, जब रो की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो और कॉलम की वैल्यू 5 है तो ये एग्जीक्यूट होगा 5 बार। ओके, जब रो की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कॉलम की वैल्यू तो 5 से ही स्टार्ट होंगी हर बार। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 ग्रेटर देन 1। ओके, तो कब तक होगा ये जब 5 की वैल्यू 5, कॉलम की वैल्यू 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ओके, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नहीं होगा। ओके, फिर तीसरी रो में हम इस तरह से करेंगे कि रो की वैल्यू हो जाएंगी 2। ओके, और कॉलम की वैल्यू हो जाएंगी 5 से इनिशियलाइज होती हो तो। ओके, 5 बड़ा है 2 से। ओके, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 1, 2, 3। ओके, 3 बार ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर चौथी रो में सेम, कॉलम की वैल्यू जो है वो 5 से इनिशियलाइज होती है और हर बार 1 से कम होती है। तो यहाँ पे वैल्यू कंडीशन इस तरह से आएंगी, 5 3 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, कितने बार ट्रू होंगी, जब 5 की वैल्यू 5, कॉलम की वैल्यू 5 है और कॉलम की वैल्यू 4 है। जब 4 से छोटी होंगी तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे 2 बार ही एग्जीक्यूट होगा। और फिर तीसरी बार में जब रो की वैल्यू 4 है। ओके, कॉलम की वैल्यू तो 5 से इनिशियलाइज होती है, कॉलम की वैल्यू 4 से बड़ी है। ओके, तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ 1 बार। ओके, तो ये जो है ये है इसका टोटली बैकग्राउंड की किस तरह से ये रन होगा। ओके, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये हम इसको रन करके दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये रन हुआ है प्रोग्राम, इसका एग्जीक्यूशन इस तरह से हुआ है। तो देखिए, वैसे आपको कुछ दिक्कत आती है प्रोग्राम रन करते समय तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, और ये जो लिखा हूँ मैंने
यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया हूँ डेटा टाइप, और मैं आउटपुट में इसको एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो सिंपली ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पास किया हूँ वो प्लस 65 कर दिया हूँ। एक्चुअली जो आज की वैल्यू जो होती है कैरेक्टर, जो आज की वैल्यू होती है वो 65 होती है, ए की, कैपिटल ए की। ओके, जो कि मेरा रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, तो ज़ीरो प्लस 65 इक्वल टू 65। और मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कैच की है कैरेक्टर डेटा टाइप में। ओके, तो ये वैल्यू जो भी होंगी तो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके वो हमें डिस्प्ले करेगा। परसेंट सी जो हमने यूज़ किया है तो इसके लिए वो हमें कैरेक्टर में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर 18। ओके, हम यहाँ पे हम देखेंगे पैटर्न नंबर 19। ओके, तो पैटर्न नंबर 19 में क्या है कि जो वैल्यूज़ है वो कॉलम में सेम है। ओके, वैल्यूज़ जो है वो कॉलम में सेम है। तो हम अगर यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने रो के लिए प्रोग्राम लिखा था तो वो रो इसके लिए भी चलता है या नहीं। ओके, तो रो के लिए जो प्रोग्राम लिखा था वो उसमें यहाँ पे अगर से हम कॉलम के लिए वैल्यू चेंज करते हैं, रो की जगह कॉलम करते हैं, तो आएगा या नहीं। तो ये तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये वो किस तरह से रहा है। ओके, तो ये किस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो FEDCB इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो ABCDE चाहिए थी। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंटिंग चाहिए, डिक्रीमेंटिंग नहीं चाहिए। तो इंक्रीमेंटिंग चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे ये वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद में मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा हर बार। ओके, और ये जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन है, मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। ओके, मुझे हर चीज़ को इसमें उल्टा करना पड़ेगा। पहले जो कर रहे थे हम उसका एग्जैक्टली उल्टा हमें करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ज़ीरो से 5 जा रहा था, हमें 5 to 0 जाना पड़ेगा अभी। ओके, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन ज़ीरो करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। सिंपली जो हमने पहले किया है ना उसका सिंपली उल्टा करना है हमें, और एक बार रन करके देखना है कि कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। ओके, देखिए हमारा आउटपुट जो चाहिए था हमें वो तो मिल चुका है, कि आउटपुट जो चाहिए था वो इस तरह से था। सो वो तो मिल चुका है हमें, लेकिन ये रन कैसे हुआ अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये रन किस तरह से हुआ, इसका लॉजिक क्या है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि रो जो है मेरे पास 5 है। ओके, 5 रोज है मेरे पास, जो जिसको हम यहाँ पे जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरह से। रो जो है वो 5 है। ओके, रो इक्वल टू 5। अभी जो मेरे पास रो की वैल्यू 5 है, और जब ये एग्जिट रो यहाँ पे जाएगा कंडीशन ट्रू होगी। ओके, 5 ग्रेटर देन 0। ओके, कंडीशन ट्रू होगी ये, और ये हमेशा कितने से कम होगा, 1 से कम होगा हमेशा। ओके, तो 1 से कम होने के बाद में जब ये लूप में आएगा, ओके, इंटरनल जब लूप चलेगा, ये लूप यहाँ पर ही हमें समझ आ रहा है कि ये लूप चलेगा टोटली 5 बार। ओके, 5 बार किस तरह से, हर बार 1 से कम हो रहा है तो मतलब पहली बार 5 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा। ओके, तो यहाँ पे टोटली ये 5 बार चलेगा। ओके, लूप, और अंदर किस तरह से चलेगा, जब रो की वैल्यू 5 है। ओके, तो कॉलम की वैल्यू 0 है। ओके, हमेशा ये 0 से स्टार्ट होंगी, तो 0 लेस देन 5। ओके, 0 लेस देन 5। तो सिंपली ये कब तक चलेगा, 1 2 3 4 5। ओके, जब तक ये 5, ये क्या प्रिंट करेंगे हमें, जब तक ये सिंपली यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। ओके, 1 2
3 4 5। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ रही है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। ओके, 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ये प्रिंट करेगा जो भी हो कॉलम की वैल्यू। ओके, फिर सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम ये इतना प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा लूप के, और न्यू लाइन पर हमारा कंट्रोल जाएगा। ओके, न्यू लाइन पर जाने के बाद में रो की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। यहाँ पे जो रो की वैल्यू है वो 1 से कम हो गई। ओके, 1 से कम होने के बाद में कॉलम की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट होती है। 0 लेस देन 4, रो की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो सिंपली ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए 4 बार एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में रो की वैल्यू जब 3 हो जाती है, कॉलम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 लेस देन 3 इस तरह से होगी। तो सिंपली मुझे 2 बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये 2 बार। ओके, रो की वैल्यू 1। ओके, यहाँ पर ये लास्ट बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके बाद अगर से रो की वैल्यू 0 हो रही है तो ये फिर यहाँ पे जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन ये है। ओके, ये कंडीशन ये ये वाली जो कंडीशन है वो ये है कि कॉलम की वैल्यू रो से छोटी छोटी है। ओके, वैसे यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर 0 लेस देन 0 तो नहीं होगा। ओके, 0 लेस देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। प्लस अगर से यहाँ पे 0 रो की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इसके लिए जब रो की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, अगर से आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम श्योरली आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, सो इस तरह से हमने देखा है कि पैटर्न नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 किस तरह से वर्क करता है। ओके, अगर से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और अगर से वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में, जब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।